राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का दिन थोड़ा-सा स्पेशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, बट ये चीज़ हुई है। हमारे घर में बहुत टाइम बाद मे बी शायद 4-5 साल बाद स्नो पड़ी है गाइज़, एंड लिटरली आप व्यू देखो गाइज़। ऐसा यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि अगर हमारे घर तक स्नो पहुँची है ना, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि शिमला में कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी होगी यार। क्योंकि हमारे घर पे ना तभी स्नो पड़ती है अगर शिमला में बहुत ज़्यादा स्नो हो या अपर एरियाज़ में ज़्यादा स्नोफॉल हो, तो उस वजह से ही हमारे यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ है। तो इस साल के स्नोफॉल से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस साल काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और ये आइडिया हम अपने घर की स्नोफॉल से लगा सकते हैं। हमारे घर पे तो यूजुअली इतना ही स्नोफॉल होता है, इससे ज़्यादा स्नोफॉल होता नहीं है। ये भी थोड़ी देर में सारा कुछ पिघल जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में मौसम क्लीन हो जाएगा और धूप लग जाएगी। बट हम इतना ही देख पाए, हमारे लिए तो वही जन्नत है, उसी में ही हमें सुकून है। और आपका पार्क का व्यू देखो, इस बर्फ़ के साथ-साथ धुंध भी छाई हुई है, और उस वजह से ना व्यू और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि छत, पेड़, पहाड़ इन सब ने ना एक सफ़ेद चादर जैसी ओढ़ रखी है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, मेरा नाखून भी टूट गया था, दीवार पे बजा था मेरा हाथ उस वजह से। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर व्यू एन्जॉय करने गई थी, और ये व्यू ना बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है। मुझे ना अब रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं वापस आई हूँ, कि ठीक है यार, अगर मैं वापस ना आती तो शायद मैं ये व्यू मिस कर देती। और अगर आप फैमिली के साथ स्नो देख पा रहे हो ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप फैमिली के साथ स्नो एन्जॉय कर पा रहे हो, हमारे लिए इतनी स्नो बहुत है, देख पाए वही हमारे लिए बहुत है। और बाद में मौसम थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होने लग गया था। तो इस मौसम के साथ-साथ मुझे थोड़ा चाय पीने की आई, तो इसलिए मैंने बना ली थी चाय सबके लिए। उसके बाद लगी थी धूप और सारी स्नो के पिघल चुकी थी। बट शिम यहाँ से हमें थोड़ा ढली का एरिया दिखता है, तो वहाँ पे अभी भी स्नो थी। पर हम खुश थे कि हमें इतनी भी स्नो देखने को मिली, और व्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ उसके बाद। स्नो पड़ने के बाद जब धूप लगी तो ज़्यादा अच्छा व्यू होता है, थोड़ी-सी हल्के-हल्के बादल, ऐसा लगता है वो धुंध इकट्ठी होती है, बट ऐसा लगता है कि आसमान से बादल नीचे आ रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ी-थोड़ी स्नो खेतों पे बची थी, तो मैं धूप सेक रही थी, तो मैंने उन स्नो की आइस बॉल बना के फेस पे रब कर रही थी, क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा है बहुत जगह कि आइस क्यूब लगाने से ना पिंपल्स नहीं होते हैं, और मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं। पर इस आइस क्यूब को लगाने से ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मेरा फेस पूरा सुन्न पड़ रहा था। पर ये हमारे खेत है पीछे। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मैंने सारा काम कर दिया था जो भी था, झाड़ू वगैरह करने का, एंड डेली रूटीन मेरा जो भी रहता है वो सारा काम करके उसके बाद मुझे थोड़ा लगा था कि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो हलवा बनाया जाए। ये मेरी खुद की ही थिंकिंग थी कि मैं हलवा बना देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं दूध में मिलाकर हलवा बनाऊँगी, बट मम्मा ने कहा कि दूध उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोग बहुत थे, गेस्ट भी आए हुए थे, दीदी थे, बड़े मम्मी थे, सब आए हुए थे, तो उस वजह से हलवा सबके लिए पूरा नहीं हो पाता। तो फिर मम्मी मुझे गाइड कर रहे थे, मम्मी ने बोला कि पानी में बना, तो मुझे वो हलवा आता नहीं था। तो मेरे साथ-साथ गाइज़ आप भी सीख लोगे कि पानी में हलवा कैसे बनते हैं, अगर आप लोगों के पास दूध नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था घी, और उसके बाद मैंने ब्राउन होने के लिए रख दी थी सूजी, और इसे तब तक घुमाना होता है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे घुमाते नहीं रहोगे ना तो ये जल जाएगी। तो उसके बाद मैंने इसमें किशमिश डाल दिए थे, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें गर्म पानी, और क्योंकि ठंड है तो ठंडा पानी जल्दी गर्म नहीं हो पाता, और उस वजह से हलवा बनने में देरी हो जाती। और ये सारी इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे थे मेरे मम्मी, क्योंकि मुझे पानी वाला हलवा बनाना आता नहीं है। तो फाइनली हलवा बन के हो गया था रेडी। ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, अगर आप दूध में बनाओ तो वो ईज़ी प्रोसेस होता है, बट इस प्रोसेस से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा हलवा बना सकते हो। तो उसके बाद हलवा बन के रेडी हो गया था, मैं बाहर आ गई थी दीदी को बुलाने। दीदी गए थे आंटी के घर पे, गेस्ट आए हुए तो उन्हें हर घर पे विज़िट करना होता है, तो वो उनके घर चले गए थे खाना खाने। तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था, और उसके बाद भी इसे घुमाना होता है जब तक कि सूजी पूरा पानी अब्ज़ॉर्ब ना कर ले, तब तक हमें इस हलवे को घुमाना होता है। इतना भी मुश्किल नहीं है गाइस पानी वाला हलवा बनाना, आप भी इससे सीख सकते हो। अगर आपके पास दूध की कमी है तो आप पानी से हलवा बना सकते हो। तो मेरा हलवा हो गया था फाइनली बन के रेडी। तो उसके बाद मैं ऐसे ही थोड़े बहुत शॉट्स ले रही थी अपने। कपड़ों पे मत जाना गाइस, गाँव में ऐसा ही चलता है।
2-3 दिन एक ही कपड़ों में गुजरते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है ना कि हमें जिस तरीके के काम होते हैं ना उस तरीके से हम, ये होता है कि सुबह दिन में हम एक ड्रेस पहनते हैं काम के लिए, शाम को अगर सोने के लिए चेंज करनी हो तो कर सकते हैं। तो उसके बाद हलवा मैंने दे दिया था थोड़ा दीदी को, और दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा यमी यमी लग रहा था। और ये है मेरे बड़ी दीदी, ये भी आए हुए थे अपने घर पे एज अ गेस्ट, और इन्हीं के वो बच्चे हैं छोटे छोटे जिसका डांस हमने कल की वीडियो में देखा था। ये है मेरी छोटी और सबसे चहेती सिस्टर। इसके साथ ना लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा नाइस फ़ील होता है। ये मेरा बड़ा भाई था। ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये मेरी एक हिसाब से कार्बन कॉपी है। जब हम स्कूल में होते थे ना तो हमें सारे टीचर बोलते थे कि तुम दोनों रियल सिस्टर हो। ये क्वेश्चन हमें हर एक टीचर ही पूछता था। इसकी कोई शिकायत भी होती थी ना तब भी टीचर मेरे को ही बुलाते थे कि हाँ अपनी सिस्टर को बुला, ज्योति को बुला, उससे पूछेंगे कि तू पढ़ क्यों नहीं रही है, या कुछ भी इसकी ऐसी कोई शिकायत डालनी होती थी ना तो टीचर मुझे ही बोलते थे। तो हलवा खाने के बाद मल्टीटास्किंग का अगला जो हमारा पड़ा था वो था लकड़ियाँ लाना। एक्चुअल में शाम को बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी। उसके बाद ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ गिर गया था। मेरे पापा वगैरह बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पेड़ गिरा हुआ है और तुम लोग नीचे चले जाना, लकड़ियाँ लेके आ जाना। उसे सफ़ेदा बोलते हैं, सफ़ेदे का पेड़ गिरा था। पक्की लकड़ियाँ होती है, मतलब गाँव में ना ऐसे उसके लिए आग वगैरह के लिए अच्छी लकड़ियाँ होती है वो। उसके बाद ये कहते थे बारिश की वजह से ये सिकुड़ गए थे, वरना ये अच्छे थे खिले खिले से। वापस से धूप लगेगी तो ये वापस से खिल जाएंगे। और ये भी इकट्ठे करते हैं हम, ये काम आते हैं जैसे आग जलाना हो या पानी गर्म करना हो, ये ऐसी सारी मल्टीटास्किंग के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए थे नाले को, और ये हमारे जंगल का व्यू। साथ ही साथ हम तीनों भाई बहन एक साथ थे तो हम अपनी थोड़ी पुरानी मेमोरीज भी रिक्रिएट कर रहे थे, आई मीन रिकॉल कर रहे थे। हम बातें कर रहे थे कि हम पहले बचपन में जब छोटे होते थे तब हम कैसे यहाँ पे आते थे बहुत ज़्यादा शौक से कि हमें जैसे कैंथे लाने हो, लकड़ियाँ लानी हो। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा शौक से आते हैं। बट अब ये हो गया ना कि सब लोग अलग अलग हो गया, डिफरेंट एरियाज़ में अपने अपने काम में बिज़ी हो गए, तो उस वजह से ना ऐसा मौका हमें बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और ये नाले का कुछ व्यू था। नदी में पानी अभी कम है बट बारिशों के टाइम पे ज़्यादा होता है ये पानी। तो हम वैसे ही रिकॉल करे थे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज। तो फाइनली हम पहुंच गए थे, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा ना पत्थरों की वजह से और उस चीज़ की वजह से। तो फाइनली हम आ गए थे लकड़ियों के लिए, आंटी भी साथ में आए हुए थे। तो ये देखो गाइस, आप खुद देखो कि कितना ज़्यादा पेड़ बड़ा है, यहाँ से लेके ये स्टार्ट है एंड वो बहुत आगे जाके एंड है। एंड तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कि इस पेड़ का एंड कहाँ है। तो ये इसलिए भी गिर गया क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, उस वजह से ये नदी भी थोड़ी उथल पुथल हो गई थी और बहुत ज़्यादा फैल गई थी इधर उधर। उसकी वजह से जो इसकी मिट्टी थी ना, मतलब जिस मिट्टी में ये दबा हुआ था उसके भी ना इसके मतलब बैक साइड से नदी बन गई थी पूरी। तो उस वजह से मिट्टी में ही हो जाने की वजह से ये पूरा निकल गया था, और आपने व्यू भी देखा था कि ये कैसा था। तो फाइनली उसके बाद हमने शुरू कर दिया था लकड़ी काटना। मेरा भाई जो है इस पेड़ पे चढ़ के हमें पूरी पूरी ब्रांचेस काट के दे रहा था, और हम उन्हें सेपरेट कर रहे थे। ये पेड़ थोड़ा सूखा था और थोड़ा हरा भी था, तो हम हरी लकड़ियाँ सेपरेट कर रहे थे और सूखी लकड़ियाँ सेपरेट कर रहे थे। हम हरी लकड़ी को काट के ना मतलब इकट्ठा करते हैं। हमारे उस चीज़ को छेई बोलते हैं, लगाना, छेई लगाना। मतलब एक जगह पे बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करेंगे ताकि हमारी नेक्स्ट सर्दियों के लिए वो प्रिपेयर हो सके, और हम मतलब पहले से ये चीज़ करके रखते हैं कि सर्दियों के लिए हमारे को रेस्ट हो। तो ये हमारा हर सर्दियों में होता है। लाइक जैसे इस सर्दी में अब हम लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, छेई लगाएंगे हरी लकड़ियों की, तब वो सूख के नेक्स्ट सर्दियों के लिए यूज़ होगी। फिर जब नेक्स्ट सर्दी आएंगी तो फिर हम हरी लकड़ियाँ फिर से काटेंगे और फिर से लगाएंगे उन लकड़ियों को। तो ऐसे ऐसे हम पहले से रिस्टोर करके रखते हैं लकड़ियाँ, क्योंकि सर्दियों में ना यार कोई उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि कितनी एक्स्ट्रा सर्दी हो जाए, या कई बार तो ये होता है कि लाइट्स पावर कट हो जाए तो उस वजह से
15-15, 16-16 दिन तक भी कई बार लाइट चली जाती है। हमने तो ये चीज़ देखी है, तो इसलिए हमें पता है, तो हम हर चीज़ पहले से रिस्टोर करते हैं। ये गाइस ये आलम है, ये भी एक सब्ज़ी होती है, जंगली सब्ज़ी होती है, मतलब पॉइज़न वाली नहीं होती है, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, हम भी इसे खाते हैं। अब थोड़ा ये यहाँ पे कम उगती थी, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी होती थी और हमें हमेशा लेके जाते थे। जंगली सब्ज़ी एक और भी होती है, उसे लिंगड़ू बोलते हैं, पर अभी यहाँ पे कहीं उगी भी नहीं थी। तो मैं और मेरी छोटी बहन आए थे पानी पीने, यहाँ पे रखी हुई थी शिव भगवान की मूर्ति। तो यहाँ का जो पानी है ना वो नेचुरली है, मतलब कैसे बताऊँ मैं, इसका कोई सोर्स नहीं है, वे ये वैसे ही पानी यहाँ से आता रहता है। तो या मेरी बहन, हम जब पानी पी के वापस आ रहे थे तो ये गिर गई थी और इसकी सारी सॉक्स गीली हो गई थी, और ऊपर से ऐसी ठंड थी ना नाले में, इस सॉक्स की गीली होने की वजह से ना इसको बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो फाइनली हमने थोड़ा आधा सा ही पेड़ काटा था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें घर पे जाना था, इसलिए हमने फटाफट अपने इसे बोलते हैं पोल्टे लगाने शुरू कर दिए थे लकड़ियों के। तो मेरी बहन भी यहाँ पे शूट कर रही थी, कोई नया ट्रेंड चला है, मुझे तो आइडिया नहीं है उतना, तो ये वो ट्रेंड शूट कर रही थी। फाइनली जब हमने सबने पोल्टे लगा के रेडी हो गए थे, उसके बाद हम चल पड़े थे घर। और घर जाते वक्त भी ये था कि आज हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत सारी बातें की थी। ये है मेरी छोटी सिस्टर, मीरा, बहुत टॉकेटिव है और बहुत थोड़ी नकचड़ी भी नहीं बोल सकती मैं, मतलब थोड़ा ये है कि थोड़ी सी गुस्सैल है और इरिटेट जल्दी हो जाती है। और ये एज़ यूजुअल मेरी फेवरेट वाली सिस्टर। तो फाइनली हमने नदी क्रॉस कर ली थी, भैया ने यहाँ पे पत्थर डाल दिया था, वरना ये क्रॉस नहीं की जा रही थी। और ये पेड़ हमने आधा काट दिया था, ये देखो अभी आधा और बचा है, जितना काटा है ना उतना ही और बचा हुआ है अभी पेड़। उसके बाद हम चल पड़े थे घर की ओर, सब अपने पोल्टे लेके। और बीच में हमें रास्ते में दीदी भी मिल गए थे, वो आज घर जा रहे थे, तो हम थोड़ी देर वहाँ रुक के हमने उनसे बातें की थी। तो बस उसके बाद हमने बाकी सारा घर का काम किया था, और आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये सारा करने के बाद मैं आज बहुत लेट नहाई हूँ शाम को जाके, तो उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी, नहा गई थी, थकान भी हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे साथ यूँ ही गाँव की मल्टीटास्किंग और गाँव की लाइफ देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल हिल टेल्स ज्योति में। और मैं यूँ ही आपको गाँव की लाइफ दिखाती रहूँगी कि गाँव और शहरों में क्या फ़र्क है और गाँव की लाइफ क्यों अच्छी है, वो भी मैं आपको इस हर एक ब्लॉग में, हर एक चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके आपसे शेयर ज़रूर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।